नमस्कार। आप जानते हैं कि द का यूज नाउन और एडजेक्टिव के साथ होता है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, हमने नाउन के साथ द का यूज सीख लिया। आज हम लोग एडजेक्टिव के साथ द का यूज जानने वाले हैं। सबसे पहले आप कुछ एडजेक्टिव को देख लें। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है एडजेक्टिव का, जैसे कि देखिए पुअर। पुअर मतलब होता है गरीब, रिच मतलब अमीर, ओल्ड मतलब बूढ़ा, ब्लाइंड मतलब अंधा और ऑनेस्ट मतलब एडजेक्टिव। ये जितना का जितना देख रहे हैं ये सभी का सभी एडजेक्टिव है। लेकिन यदि हमें कहना हो गरीब लोग, अमीर लोग, बूढ़े लोग, अंधे लोग, ईमानदार लोग, तब वहां पे क्या होता है, जब हम वहां पे लोग शब्द जोड़ देते हैं, इन सबों के साथ हम यहाँ पे लोग लिख देंगे। ठीक है, गरीब लोग, अभी मैं नीचे दिखाता हूँ। तब ऐसी स्थिति में इन सब एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। देखिए आप, देखिए यहाँ हमने लिखा है गरीब लोग, तो यहाँ इसका इंग्लिश हो गया द पुअर। अमीर लोग द रिच, बूढ़े लोग द ओल्ड, अंधा लोग तो द ब्लाइंड, और ईमानदार लोग तो द ऑनेस्ट। तो यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि हम लोगों ने एडजेक्टिव के साथ, ये क्या है, पुअर, क्या है, पुअर है एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव के साथ हमने द का प्रयोग किया है। तो जब कभी भी एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग होता है तो वो पूरी जाति का बोध करा देता है। जैसे गरीब लोग मतलब पूरा गरीब समुदाय के बारे में कुछ हमें कहना है। अमीर लोग तो अमीर लोग, यहाँ पूरी जाति की बोध हो रहा है। तो जब पूरी जाति का बोध कराना होता है तब हम उस एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग करते हैं। हम कह सकते हैं कि द प्लस एडजेक्टिव से पूरी जाति का बोध होता है। क्लियर है? अब इसके बारे में कुछ खास नोट्स है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, उन सबों को बड़े ध्यान से देखिएगा। कंपटीशन में उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब द के एडजेक्टिव के साथ द का यूज किया जाता है तो द प्लस एडजेक्टिव पूरी जाति का बोध तो कराता ही है, वो प्लूरल नाउन बन जाता है। और यही प्लूरल नाउन जो होता है पूरी जाति का बोध कराता है। मतलब वो एडजेक्टिव जिसके साथ भी हम द लगा दिए ना, वो फिर एडजेक्टिव नहीं रह जाता है, बल्कि वो नाउन का रूप ले लेता है और नाउन में भी प्लूरल नाउन बन जाता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल नाउन। कुछ एग्जांपल इसके देखिए द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पे जो द पुअर है ये क्या बन गया है, ये बन गया है प्लूरल नाउन है। तो ये एडजेक्टिव, पुअर एडजेक्टिव है, उसके साथ हमने द लगाया है। तो जैसे ही हमने एडजेक्टिव यानी कि पुअर के साथ द लगाया है तो ये क्या बन गया, ये प्लूरल नाउन बन गया। क्यों? क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल नाउन होता है। और हिंदी हो गया गरीब लोग ईमानदार होते हैं। लोग कहाँ से आया, तो मैंने तो कहा था जैसे ही द लगाएंगे तो वहां पे पूरी जाति का बोध कराएगा। तो यहाँ पूरी जाति का बोध करा रहा है, गरीब लोग। द रिच आर हैप्पी, अमीर लोग खुश रहते हैं। तो यहाँ द रिच क्या हो गया, रिच तो एडजेक्टिव है और द इसके साथ आया है, तो जैसे ही एडजेक्टिव के साथ द लग गया तो एक क्या बन गया, ये बन गया प्लूरल नाउन। क्लियर है? द रिच आर हैप्पी, अमीर लोग खुश रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे आपको कंपटीशन लेवल का बहुत डीप बातें बताई जाती है। ठीक है, आप सिर्फ थंबनेल को देख के ना रहें कि थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, इसे करें कि नहीं। सारा क्लास शेड्यूल्ड है, एक दूसरे पे निर्भर है। तो आप हर एक क्लास को बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ देखें। आपकी अंग्रेजी 110% ठीक हो जाएगी। कहीं आपको कहीं ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई किताब पढ़ने की जरूरत है। जितना मैं बता रहा हूँ पेशेंस के साथ इससे अच्छे तरीके से आप पढ़ें और याद करें, नोट्स बनाएं और देखिए आपको इंग्लिश में कितनी सफलता मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन बन जाता है तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता है। इसे भी समझ लीजिए। देखिए ये सब बातें नोट्स बनाने के लिए। द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल नाउन हो गया, और जब प्लूरल नाउन बन जाता है तो इसलिए जब इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आता है। इन सबों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंगुलर वर्ब नहीं आता है, इसे भी याद रखिएगा। क्लियर है? प्लूरल वर्ब आएगा। आई रिपीट,
कि ये जब द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन बन जाएगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे हमने यहाँ 2 एग्जांपल लिया, द पुअर आर स्लस इज ऑनेस्ट, तो द पुअर क्या हो गया, द पुअर हो गया प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ तो आपको पता है प्लूरल वर्ब आता है, ये सब तो मैं बहुत पहले बताया हूँ, चूंकि शुरू में आया तो ये सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है। तो यहाँ आर और सही हो जाएगा, इज गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से वर या वॉज द ओल्ड हेल्पलेस, क्या बूढ़े लोग असहाय थे, तो द ओल्ड क्या हो गया, ये हो गया आपका प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन होने की वजह से क्या हो गया, इसके साथ वर्ब कैसा वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। और वॉच कैसा है, ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब है। तो नियम क्या है कि द प्लस एडजेक्टिव जब प्लूरल नाउन बन जाता है तब इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है, तो यहाँ पे वर्ब सही हो जाएगा और वॉच गलत हो जाएगा। क्लियर इतना दूर तक? अब हम लोग अगले नोट की तरफ चलते हैं। देखिए, क्योंकि द और एडजेक्टिव, जब हम द के साथ एडजेक्टिव लगाते हैं तो इसका हिंदी होने पर अमीर लोग, गरीब लोग, लोग आ जाता है। ठीक है, तो लोग आ जाने की वजह से यहाँ पे आपको इस लोग के लिए पीपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आप द के साथ एडजेक्टिव को जोड़ेंगे ऑटोमेटिक गरीब लोग, अमीर लोग बोला जाता है। तो उसके लिए लोग देख के आप इन्हें सोचिए कि पीपल भी हम लिख दें, द पुअर पीपल, द रिच पीपल, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप द रिच द पुअर लिखेंगे, वैसे उसमें ही उसका हिंदी लोग बन जाएगा। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देख लें, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, तो ये लोग के लिए मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखा है, द पुअर पीपल आर ऑनेस्ट, और दूसरा लिखा हूं द पुअर आर ऑनेस्ट। तो आमतौर पे लोग देखेंगे कि लोग लिखा है तो भाई लोग के लिए पीपल लगा दो, लेकिन आपको पीपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप नीचे वाला लिखेंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। द पुअर लिखते ही गरीब लोग हो जाते हैं। क्लियर है? आप पीपल अलग से नहीं लिखेंगे। चलिए अगला नोट देख लेते हैं। देखिए, ऐसे वाक्य में बगैर द का एडजेक्टिव नहीं आ सकता। ऐसा नहीं कि गरीब लोग असहाय होते हैं ऐसा लिखा हुआ है तो आप ब्लाइंड आर हेल्पलेस ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। आपको उस एडजेक्टिव के पहले, ये क्या है, एडजेक्टिव है ब्लाइंड, इस एडजेक्टिव के पहले आपको द लगाना ही पड़ेगा, तभी ये पूरी जाति का बोध करेगा। इसलिए यहाँ नीचे वाला सही होगा, द ब्लाइंड आर हेल्पलेस। हिंदी हो गया गरीब लोग असहाय होते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे यहाँ देखिए, अमीर लोग खुश होते हैं, तो रिच आर हैप्पी और द रिच आर हैप्पी, इनमें से कौन सा सही होगा, तो नीचे वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि आपको एडजेक्टिव के साथ, इस एडजेक्टिव के साथ यानी इस एडजेक्टिव के पहले द लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ पूरी जाति का बोध होगा, अमीर लोग ऐसा हम कह सकेंगे। बगैर द के आप सिर्फ रिच आर हैप्पी ऐसा नहीं लिख सकते। क्लियर है? ये सारा नोट्स को अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ये सब कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अभी तो एक एक करके आपको देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब सब मिला के मैं आपसे टेस्ट लूंगा, कॉमन एरर पूछूंगा और एसएससी में जो कॉमन एरर पूछा गया है उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप अच्छे से नोट्स इसे बना के याद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना वहां आपसे वो सब नहीं बनेगा। ठीक है, आप जरा ध्यान दें कि जब एडजेक्टिव में द लग जाता है तो क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव प्लूरल नाउन बन जाता है। मगर जब हमें उस एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह यूज करना पड़े, जैसे गरीब, अमीर, ईमानदार ऐसा बोलना पड़े, तब हम उस एडजेक्टिव के साथ द का यूज नहीं करते हैं। इसे भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, रमन गरीब है, तो अब गरीब में यहाँ मैंने 2 एग्जांपल लिए, रमन इज द पुअर और रमन इज पुअर, तो दोनों में कौन सा सही होगा, आप सोचिए। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि एडजेक्टिव के साथ हम जब द का प्रयोग करते हैं तो वो पूरी जाति का बोध कराता है और वहां पे लोग जैसा कुछ हिंदी आ जाता है। ठीक है, लोग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ लिखा हुआ रमन गरीब है, यानी यहाँ पे जो हम गरीब का यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह कर रहे हैं, ना कि प्लूरल नाउन की तरह। द प्लस एडजेक्टिव क्या हो जाता है, द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन बन जाता है। ये तो एडजेक्टिव रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल एडजेक्टिव की तरह हम इसे यूज कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में द का यूज नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा रमन इज पुअर, ये सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। आपको डाउट होगा, मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुम अंधा हो, तो अंधा का अंग्रेजी होता है ब्लाइंड। ब्लाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव। तो अब आपके मन में डाउट होगा कि आर यू द ब्लाइंड करेंगे या आर यू ब्लाइंड करेंगे, तो यहाँ आप आर यू ब्लाइंड सही हो जाएगा, द ब्लाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
ब्लाइंड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले हम लोग द क्यों लगाते हैं? एडजेक्टिव के पहले हम लोग द इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां पूरी जाति का बोध कराना पड़ता है। जैसे यहाँ पे द हमने लगाया है तो द ब्लाइंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंधे लोग, है ना। मैं इसे लिखने की कोशिश करता हूँ, अंधे लोग, पूरा ऐसे हमको लिखना पड़ेगा ना, तभी हम एडजेक्टिव के पहले द लगाएंगे। लेकिन सिर्फ अंधा बोलना होगा, सिर्फ अंधे बोलना होगा, तो वैसे स्थिति में आप एडजेक्टिव के पहले द नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पूरी जाति का बोध नहीं करा रहे हैं। अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधा सीधी हिंदी से समझ लीजिए। जहां पे आप लोग लिखा हुआ देखेंगे वहीं पे आप द लगाएंगे, अन्यथा आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। या अगर अंग्रेजी में कहीं पे लिखा हुआ है किसी एडजेक्टिव के पहले द, तो समझ जाइएगा यहाँ पूरी जाति का बोध करा रहा है, ना कि किसी एक का। क्लियर है इतना दूर तक? अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर से पूछिएगा, मैं उसका जवाब देते हुए बहुत खुश होऊंगा। चलिए अब पहले के पढ़ाए हुए क्लास के कुछ मॉक टेस्ट ले लेता हूँ। चेंज द नाउन इनटू प्लूरल फॉर्म्स। यहाँ मैं कुछ नाउन्स लिखा हूँ, आपको इन सबों का प्लूरल बनाना है, ठीक है। अगर किसी का प्लूरल नहीं बनता हो या सेम होता हो तो उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए शुरू करता हूँ। पहला है बॉय, दूसरा लेडी, तीसरा सैड, चौथा काइट, पांचवा है बॉक्स, उसके बाद छठा है आपका मिल्क, सातवां है मैन, डियर, वाइफ और मनी। आपको इन सबों का प्लूरल बनाना है। पहले आप इन सबों का प्लूरल बना लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर मिलाइएगा। ध्यान रखिएगा, यदि किसी का प्लूरल नहीं बनेगा तो वहां नो प्लूरल लिखिएगा, यदि सेम होगा तो सेम लिखिएगा। क्लियर है? अब मैं आंसर देता हूँ। चलिए आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। बॉय में एस लगा के प्लूरल बनाएंगे, बॉयज हो जाएगा। लेडी में वाई हटा के आई एस लगा देंगे। ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, अगर क्लास छूटा है तो आप जाके देखिए। सैड का नो प्लूरल होगा, क्यों? क्योंकि सैड जो है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में तो खैर सिंगुलर प्लूरल का कोई सवाल ही नहीं होता, इसका सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है। काइट में हम लोग सिर्फ एस लगाएंगे, काइट्स हो जाएगा। बॉक्स चूंकि एक्स अंत में लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर ए एस लगा के बॉक्सेस कर देंगे। मिल्क का प्लूरल नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल नहीं होता है। मैन का प्लूरल हो जाएगा मेन, यहाँ पे MEN लगाएंगे। और डियर का प्लूरल डियर हो जाएगा, डियर सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। चलिए आप ये जान गए डियर सेम होगा। वाइफ का प्लूरल हो जाएगा वाइफ्स, जिस FE को हटा के हम लोग VES लगाता है, ये सारा मैंने आपको बताया। और मनी का कोई प्लूरल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। उम्मीद है आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। इसे मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, लोगों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।